अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 बिलियर्ड्स बॉल्स आर रोलिंग ऑन ए फ्लैट टेबल। 2 बिलियर्ड्स बॉल्स हैं जो रोल कर रही हैं फ्लैट टेबल पर। वन हैज वेलोसिटी कंपोनेंट Vx जो है 1 मीटर पर सेकेंड, Vy जो है √3 मीटर पर सेकेंड है। एंड द अदर बॉल हैज द कंपोनेंट Vx इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एंड Vy जो है 2 मीटर पर सेकेंड। If both the ball start moving from the same point, then the angle between their path is। तो जो फर्स्ट बॉल है, मान लो फर्स्ट बॉल है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो है 1 मीटर पर सेकेंड एंड √3 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, ये 1 आई कैप प्लस √3 जे कैप। ये हो गई फर्स्ट बॉल। सेकेंड बॉल के जो कंपोनेंट है वो इस तरह से लिखे जा सकते हैं 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो ये तो हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट जो है लिख लिए वेक्टर फॉर्म में। अब हम क्या करते हैं, मान लो ये बिलियर्ड्स है ना, बिलियर्ड्स की टेबल है और इस बिलियर्ड्स की टेबल पर मान लेते हैं ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 1 है एंड दिस पॉइंट इज 2, 1 2 एंड दिस वन इज 3। तो ये मान लेते हैं 3। तो अब अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो क्या बोल रहा है कि जो पहली वेलोसिटी है 1 आई कैप √3 जे कैप, दैट मीन्स इसका फर्स्ट 1 आई कैप एंड 1 2, तो √3 यानी कि 1.7 के आसपास होगा। तो ये 1.5 1.6 1.7 कुछ इस टाइप से है ना। तो जो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी है वो हमें मिल गई। तो क्या हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गई हमारी फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी, दिस इज V1। अब जो सेकंड बॉल है उसके कंपोनेंट है 2 आई कैप एंड 2 जे कैप। तो इसका मतलब ये सेकंड बॉल की जो वेलोसिटी है हम उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं वेक्टर फॉर्म में ही। ये 2 पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, और एक हमारा ये सेकंड पॉइंट ये है, ठीक है भाई। और ये हमने बना दिया सेकंड पॉइंट भी। ये हमारी आ गई वेलोसिटी V2। अब हमें क्या निकालना है, इफ बोथ द बॉल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, दैट मींस मान लो यहां से स्टार्ट कर रही हैं दोनों बॉल, तो द एंगल बिटवीन देयर पाथ इज, तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल होगा ये हमें निकालना है। अब देखो फर्स्ट बॉल जो थी V1, इसके जो कंपोनेंट है ये √3 और ये 1। जो सेकंड बॉल है उसके कंपोनेंट है 2 एंड दिस वन इज 2। तो अगर मैं V1 की बात करूं, फॉर V1 अगर मैं V1 की बात करूं और एंगल निकालूं, मान लो ये एंगल हमारा θ1 है, ये एंगल हमारा θ1 है। तो θ1 हम निकालें तो क्या आएगा, θ1 √3 अपॉन में 1, √3 अपॉन में 1 10 θ1 निकालना है ना, तो √3 अपॉन में 1 दैट इज इक्वल टू 10 θ1। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि जो √3 अपॉन में 1 है ये 10 60 डिग्री के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 10 θ1। तो 10 से 10 कैंसिल, इसका मतलब θ1 हमें क्या मिला, 60 डिग्री। क्लियर है, तो θ1 हमें मिल गया 60 डिग्री। फॉर V2 के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो हम किस तरह से कर सकते हैं भाई, V2 हमारा है, V2 के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे, मान लो ये एंगल है θ2, ये एंगल कितना है θ2, तो 10 θ2 दैट इज इक्वल टू 2/2। भाई इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो गया, बेस कंपोनेंट ये हो गया 2/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1, दैट मीन्स ये 1045 के इक्वल है, 1045 डिग्री के इक्वल है। तो θ2 हमारे पास आ गया 45 डिग्री। तो इसका मतलब आपके पास θ1 मिला 60 डिग्री और θ2 मिला 45 डिग्री। हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का एंगल, V1 और V2 के बीच का एंगल। मान लो ये अल्फा है, तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, θ1 माइनस θ2 दैट इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा हमारा कितना है, θ1 हमारा आया 60 और ये आया 45 डिग्री। तो हमारे पास आंसर आ गया 15 डिग्री। दैट मीन्स V1 और V2 के बीच में जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी है, 15 डिग्री। 15 डिग्री क्लियर है। तो एंगल दोनों वेलोसिटी के बीच में आया हमारा 15 डिग्री। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको फिजिक्स के अंदर किसी भी क्वेश्चन में या कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, और आप टेलीग्राम पर ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। वहां पर भी आप अपना डाउट पोस्ट करिए, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा।
अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in। वहां पर जाकर आपको एक रिसोर्स का टैब मिलेगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।